उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जब 10th क्लास में हम जाते हैं बच्चों, तो 10th क्लास में संस्कृत विषय हमारा सभी बच्चों का ये सपना होता है कि संस्कृत विषय हम बहुत अच्छे से पढ़ें, एकदम पूरे मन से पढ़ें। और संस्कृत विषय में भी ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला चैप्टर जो अपना पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर है, इस चैप्टर को लेकर के बच्चों के मन में एक अलग ही जिज्ञासा होती है। सर, हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। बच्चों, आप देखेंगे कि एक-एक चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो लगभग हर चैप्टर आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर वैरी करता है, ठीक है? तो आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, आई एम रियली सॉरी, इसको चैप्टर 2 होना था, मैं करवा देता हूँ। और संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। आइए स्टार्ट करें। हम सभी बिहार के हैं और बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में आज आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले बच्चों, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ। अ, नाम है समीर कुमार का, विक्की कुमार हैं और नीरज कुमार हैं, राजेश कुमार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम दिशा वाले हैं और दिशा वाले के बारे में आप जानते हैं कि हम जैसे ही क्लास में जुड़ते हैं बच्चों, सभी दोस्तों को सबसे पहले क्लास शेयर करते हैं। तो क्या आप लोगों ने क्लास शेयर कर दिया? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर, हम लोगों ने क्लास शेयर कर दिया। सबको क्लास शेयर करना है और क्लास को लाइक करना है बच्चों, है ना? क्योंकि ये जो संस्कृत का चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सब लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और प्लीज़ एक बार मुझे बताएं कि इसके पहले वाला जो चैप्टर है, क्या चैप्टर 1 आप लोगों ने मंगलम जो चैप्टर था हमारा, है ना? जो हमारा, है ना, मंगलम चैप्टर था, मंगलम चैप्टर, क्या आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है? एक बार यस 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 लिखकर भेजेंगे सब लोग। यस, ठीक है ना? और प्यारे बच्चों, सबके पास ये वाला बुक होगा। सभी बच्चों के पास संस्कृत का ये बुक है। आपको मैंने पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि बुक का नाम क्या है बच्चों। बुक का नाम है पीयूषम। और पीयूषम का अर्थ क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। इस पूरे बुक में पीयूषम का अर्थ बच्चों अमृत है। और पूरा बुक हमें बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। बच्चों, मैं आपसे पूछूंगा कि लगभग 45 ऑब्जेक्टिव, 45 ऑब्जेक्टिव और प्लस 45 ऑब्जेक्टिव और प्लस में 16 दो अंक के प्रश्नों के साथ लगभग 61 नंबर का हमारा बुक है। 61, 61 नंबर का बुक है। और कितने क्लासेस हमें लेनी है बताओ प्लीज? आप सभी बच्चों को मालूम है कि सर 61 क्लासेस हैं, 61 क्लासेस हैं और टोटल क्लास कितनी होने वाली, सॉरी 61 अंक हैं। और 61 अंक के लिए हमें कितना क्लास देखना है, जल्दी बताइए। तो सर, हमें 14 क्लासेस लेनी थी जिसमें से एक क्लास हो चुका है, एक क्लास और आज हो जाएगा और इसके बाद और कितनी क्लासेस बचेंगी? तो बच्चों लगभग 61 नहीं तो हम अगर 56 भी माने, 14 क्लासेस हैं। तो हर एक क्लास आपके रिजल्ट में, हर एक क्लास आपके रिजल्ट में 4 अंक देकर जाएगा। बताओ बच्चों, 4 अंक। कोई और ऐसा दूसरा सब्जेक्ट है जहां पर एक क्लास कीजिए और 4 नंबर बढ़ जाएगा? ठीक है? क्या कोई ऐसा और सब्जेक्ट है बच्चों जहां सिर्फ एक क्लास करो और 4 नंबर बढ़ जाएंगे? ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जहां पर एक क्लास करने से आपकी मार्कशीट में अप्रॉक्स 4 नंबर बढ़ जाएंगे बच्चों, लगभग 4 नंबर। तो वो सिर्फ संस्कृत में पॉसिबल है। बच्चों, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सभी लोग क्लास को जरूर 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 सब लोग क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए मेरे बच्चों, माँ शारदे से आशीर्वाद लीजिए क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है ये बहुत ही शानदार होगा। तो माँ शारदे से आशीर्वाद है। बच्चों, क्या हमें पाटलिपुत्र वैभवम का कोई और दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा या ये वन शॉट है? सबसे खास बात ये है बच्चों कि हमारा ये जो चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, ये वन शॉट है। सबसे एक बड़ी खास बात क्या है, ये चैप्टर ही क्या है बताओ जल्दी से? पर वन शॉट है। हमारी पूरी संस्कृत की इस बार जो सीरीज होने वाली है वो सिर्फ वन शॉट होने वाली है, यानी एक दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग से कोई भी वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है कि हम अलग से कोई वीडियो देखेंगे पाटलिपुत्र दूसरा, नहीं है। एक क्लास में पूरा खत्म। ठीक है? चलिए, आप प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा आज का मोटिवेशन पहले सुन लीजिए। आज का मोटिवेशन है कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ना मिले। बच्चों, अपनी तरक्की में इतना वक्त लगा दीजिए कि आपके पास
किसी दूसरे की बुराई करने का भी वक्त ना हो। प्यारे बच्चों बताइए कि आप अपने आप को समय दे रहे हैं, पूरा 100% दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आप इस क्लास को किस बैच के अंदर देख रहे हैं, इस क्लास का नोट्स आपको किस बैच में मिलेगा? सर आप इस क्लास को ड्रीम 450+ बैच के अंदर देख रहे हैं। आपको जो नोट्स है बच्चों, आपका जो नोट्स है वो इसी बैच के अंदर मिलेगा। जो भी बच्चे बैच परचेज नहीं किए हैं, आज हमारी मैथ की क्लास है, और आज के बाद कल से क्लास कहाँ पर हो जाएगी बच्चों बताओ? मैथ की क्लास कल से कहाँ होगी? ऐप पर होने वाली है। तो आप सभी लोग ऐप पर जरूर बैच को परचेस कर लेंगे। चलिए बच्चों, ये है हमारा दूसरा पार्ट। ये हमारा दूसरा पार्ट है, संस्कृत का दूसरा पार्ट। द्वितीय मतलब होता है दूसरा, पाठः मतलब होता है अध्याय, पाटलिपुत्र वैभवम। वैभवम का मतलब होता है कि पाटलिपुत्र की जो समृद्धि है, पाटलिपुत्र में जो जो चीजें हैं, यानी उनके बारे में हमें पढ़ना है। वैभवम यानी उनकी समृद्धि। तो पहले बच्चों बताइए आपसे अगर मैं पूछूं कि पटना में क्या क्या है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखेंगे सब लोग जल्दी से कि पाटलिपुत्र में क्या क्या है। जल्दी से आपने, आपको क्या क्या पता है पाटलिपुत्र के बारे में, क्या क्या है? सर एक तो मुझे पता है कि पाटलिपुत्र में गोलघर है। एक तो मुझे ये भी पता है पाटलिपुत्र में गांधी सेतु पुल है। आपको यही पता होगा कि पाटलिपुत्र में समाहरणालय है, पाटलिपुत्र में न्यायालय है, पाटलिपुत्र में महावीर मंदिर है, पाटलिपुत्र में बच्चों आपको पता होगा कि चिड़ियाघर है, और पाटलिपुत्र में एक हवाई अड्डा भी है, जयप्रकाश नारायण हवाई जो अड्डा है। पाटलिपुत्र में बच्चों अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र में म्यूजियम मतलब संग्रहालय भी है, बहुत सारी चीजें और भी हैं पाटलिपुत्र में। जैसे एक बहुत ही मतलब कि सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। तो बच्चों क्या आप सभी लोग पटना के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? पहला हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके सब्जेक्टिव को फिर ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? आर यू रेडी बच्चों? जल्दी बताओ, आर यू रेडी? क्या आप रेडी हैं? मुझे एक बार बता दीजिए कि सर हम लोग तैयार हैं। आप स्टार्ट कीजिए। रेडी? यस लिखकर भेजेंगे। चलो बच्चों, सभी लोग तैयार हैं? आइए सबसे पहले जैसे ही आप देखते हैं, ये हमारा पाटलिपुत्र जंक्शन है बच्चों। ये पाटलिपुत्र जंक्शन है। चलिए हम लोग यहाँ उतरते हैं। पाटलिपुत्रा में हम आपको उतारते हैं ट्रेन से। आप जिस भी जिले के बच्चे हैं, आइए हम आपको पाटलिपुत्र में उतारते हैं। उतर गए? यस लिखकर भेजिए। आपकी ट्रेन रुक गई है, आपकी ट्रेन रुक गई है और आप यहाँ पर उतर चुके हैं। आपको मैं पाटलिपुत्र जंक्शन में उतार चुका हूँ, पटना जंक्शन में नहीं, पाटलिपुत्र जंक्शन में। आइए अब हम आपको पटना का सैर करवाते हैं। पटना का सैर करवाते हैं उसके पहले बच्चों, है ना, आपको हम पटना का सैर करवाते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट लाइन में कहते हैं बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम। ठीक है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाएगा। कहते हैं बिहार राजस्य, राजस्य मतलब ये षष्ठी विभक्ति है, आधा सोया लगने से का हो जाता है। तो बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पाटलिपुत्र। कहते हैं सर्वेशु मतलब कि सभी समय में, कालेशु मतलब सभी समय में, सभी कालों में, महत्वम धारणत मतलब इनका महत्व सभी समय में रहा है। बच्चों आज से पहले हम लोग बात करते हैं, और हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय बच्चों पटना मगध हुआ करता था। पटना बच्चों मगध हुआ करता था, और पटना जो है कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य उस समय वहां रहते थे। तो पटना का जो महत्व है वो प्राचीन कालों में भी रहा है, पटना का जो महत्व है वो बच्चों अभी वर्तमान काल में भी है, और पटना का जो महत्व है वो अभी से बाद भी रहेगा। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस नगर का महत्व सभी कालों में रहा है। दो सवाल का आंसर आप फटाफट देंगे। पहला बच्चों, पहला सवाल बिहार राज्य की राजधानी, पहला है बिहार की राजधानी, पहला सवाल है बच्चों बिहार की राजधानी। आंसर भेज दीजिएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो मेरे प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए कि सर बिहार की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र है, वो पाटलिपुत्र है। सवाल नंबर दूसरा है किस, है ना, अगला रहेगा बच्चों, है ना,
किस नगर का महत्व, किस नगर का महत्व सभी कालों में रहा, सभी कालों में है ना, सभी कालों में रहा है, सभी कालों में रहा है। किस किस नगर का महत्व सभी कालों में रहा है, तो वहां पर भी आपको बच्चों लिखना है पाटलिपुत्र का, वहां पर भी आपको लिखना है पाटलिपुत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो लाइन है वो आप बहुत अच्छे से समझ गए, उसका जवाब भी दे दिए। बच्चों दूसरे लाइन पर हम चलते हैं, पढ़ते हैं। लिखा गया है बच्चों, अस्य इतिहासः, अस्य इतिहासः, अस्य मतलब होता है इसका, इतिहास मतलब इतिहास, इसका इतिहास है ना, सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमिति, परिमिति मतलब होता है पुराना, सार्ध मतलब होता है आधा, सहस्त्र मतलब होता है हजार, द्वय मतलब होता है दो, है ना, तो 2000 और आधा हजार, है ना, 2000 और आधा हजार, 2500 वर्ष पुराना। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इसका इतिहास जो है 2000 और आधा हजार यानी कि 2500, है ना, इसका जो इतिहास है वो 2500 वर्ष वर्तते मतलब है। तो बच्चों एग्जाम में अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना का इतिहास या पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। बच्चों कितना वर्ष पुराना है, कितना वर्ष, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना वर्ष पुराना है, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में आने दीजिएगा बहुत फास्ट में, आंसर होना चाहिए हमेशा बहुत फास्ट में। तो इसका जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि पटना का जो इतिहास है बच्चों वो कितना वर्ष पुराना है। आगे लिखते हैं, आगे कहते हैं अत्र, अत्र मतलब यहाँ, धार्मिक क्षेत्रम, धार्मिक क्षेत्र भी है पटना में, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। जैसे हम बात करेंगे महावीर मंदिर की, जैसे हम बात करेंगे पटना में बच्चों ये क्या बात बोल रहे थे हम, ये गुरुद्वारा की बात करेंगे, धार्मिक क्षेत्र हैं। राजनीतिक क्षेत्र, अगर हम पटना की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र भी वहां पर है, वहां पर बच्चों वहां पर जो है कि मुख्यमंत्री लोग बैठते भी हैं, ठीक है। तीसरा अगर हम देखें उद्योग क्षेत्र, बहुत सारे बिजनेस है वहां, आप पटना जाके देखोगे तो बहुत सारी कंपनियों के हेड ऑफिस वहां पर हैं। तो कहते हैं कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण, है ना, सॉरी विशेषण, विशेषण ध्यान, ध्यान आकर्षम, कहते हैं कि पटना का बहुत ऐसा चीज है जो आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। बोलो क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है पटना में, कौन कौन से क्षेत्र हैं पटना में, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कहना बच्चों पटना में धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, उद्योग, है ना, उद्योग क्षेत्र है, और है ना, ये सभी बच्चों आपके ध्यान आकर्षित करते हैं। लिख देंगे तो यस लिखकर भेजिए, है ना, ये सभी चीजें हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। कहते हैं विदेशिका, मतलब कि विदेशी लोग जो हैं, विदेशिका यात्री यानी विदेशी यात्री, विदेशी यात्री, विदेशी यात्री मेगास्थनीज। बच्चों विदेशी यात्री का नाम याद रखिएगा, मैं जितना भी विदेशी यात्री के बारे में यहाँ पर पढ़ूंगा सबका नाम याद रखना है। बोलो कौन कौन सा यात्री है, सबसे पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज, पाहियान, पाहियान, है ना, हुएन सॉन्ग, है ना, हुएन सॉन्ग तीसरा हो गया, और इत्सिंग, इत्सिंग प्र, है ना, इत्सिंग प्रभृत, है ना, इत्सिंग प्रभृत, है ना, प्रभृत पाटलिपुत्र से वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः, यानी कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने, पाहियान ने, उसके बाद तीसरे में हुएन, है ना, हुएन, हुएन सॉन्ग ने, और इत्सिंग प्रभृत्य ने पटना का वर्णन अपने अपने स्वग्रंथ, मतलब होता है, एक होता है बच्चों फोटोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी, दोनों में क्या अंतर है प्लीज बताइए। हम एक शब्द बताते हैं आपको, एक होता है ओटोग्राफी, ओटोग्राफी, और एक होता है बायोग्राफी, बायोग्राफी, दोनों में क्या क्या अंतर है प्लीज आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे गुरुदेव देखिए ओटोग्राफी क्या होता है ना, एक होता है मेरे बच्चे ओटोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी, दोनों में क्या क्या अंतर है। आप कहें सर ओटोग्राफी का मतलब होता है जो व्यक्ति की जीवनी लिखाती है, जीवनी। आप ओटोग्राफी गांधी जी की आप भी लिख सकते हैं, आप मेरे बारे में आप ओटोग्राफी लिख सकते हैं, मतलब ओटोग्राफी मतलब होता है जीवनी, और बायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, आत्मकथा। तो प्यारे बच्चों इन्होंने, अब ये बताओ कि यहाँ पर किसके बारे में चर्चा हुआ है,
कि उन्होंने स्वयं स्वयं स्मरण ग्रंथेषु, स्मरण ग्रंथेषु मतलब कि अपनी अपनी आत्मकथा में बच्चों, अपनी आत्मकथा में इन्होंने लिखा है। अपनी आत्मकथा में किसके बारे में लिखा है बोलो? अपनी आत्मकथा में इन्होंने किसके बारे में लिखा है? तो सर इन्होंने अपनी आत्मकथा में, अपनी आत्मकथा में, अपनी आत्मकथा में इन्होंने अपनी आत्मकथा में किसके बारे में? पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। तो बच्चों एग्जाम में पहले पूछा जाएगा आपसे कि कौन कौन वैसे व्यक्ति हैं जो पटना आए हैं, नाम बताइए। तो व्यक्ति के नाम बताइए। सबसे पहले याद रखना है आपको कि मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज बच्चों, मेगास्थनीज याद रखना है सबसे पहले। दूसरा बच्चों है ना हुवेन है ना, मेगास्थनीज। दूसरा क्या था? फाहियान है ना, फाहियान है ना, फाहियान, फाहियान। और तीसरा बोलो, तीसरा बच्चों है ना हुएन है ना, हुएन सॉन्ग, हुएन सॉन्ग। और चौथा बच्चों है ना, चौथा क्या है? चौथा का नाम क्या है? इत्सिंग है ना, इत्सिंग, इत्सिंग प्रभृत है ना, भृत्य। ठीक है, तो ये चार ऐसे व्यक्ति हैं, ये चार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चों अपनी आत्मकथा में, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में किसके बारे में लिखा है बताइए? किसके बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है? तो सर इन्होंने, इन सभी व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा में किस जगह के बारे में लिखा है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए बहुत जल्दी से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इन्होंने अपनी आत्मकथा में किसके बारे में लिखा है। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा में मेरे बच्चे पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। चलो आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा गया है आगे लिखा गया है बच्चों कि पाठे अस्मिन मतलब पाठ में, पाठे अस्मिन मतलब पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवस्य मतलब पाटलिपुत्र के वैभव का, पाटलिपुत्र की समृद्धि का है ना, सामान्य परिचय वर्तते। तो इस पाठ में हम किसकी समृद्धि के बारे में, किसके मतलब बच्चों हम कह सकते हैं किसके समृद्धि के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में हम पाटलिपुत्र यानी कि पटना के वैभवम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले बच्चों बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये 100% समझ में आ गया? हाथ उठाओ जल्दी कि सर मुझे यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे सब मुझे आ गए और मुझे 100% ये यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार यस लिखकर सब लोग भेजेंगे। और दोस्तों में प्लीज बच्चों सब लोग शेयर कीजिएगा ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं सब लोग क्लास को ज्वाइन कर लें, सब लोग ज्वाइन कर लें। बच्चों समझिए एक बार फिर से, कहते हैं बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है ना, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी समय में महत्वपूर्ण है, सभी समयों में महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इस ना यह धार्मिक धार्मिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए, उद्योग क्षेत्र के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, पाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्र के बारे में अपनी अपनी आत्मकथा में वर्णन किए हैं। इस पाठ के अंदर हम पाटलिपुत्र के बारे में यानी पटना के बारे में कुछ सामान्य परिचय देखने वाले हैं। तो बच्चों क्या अब पाठ शुरू किया जाए? अब हम लोग आगे बढ़ा जाए लिख कर भेजिए कि यस गुरुदेव, यस यस यस। सब लोग लिख कर भेजेंगे यस गुरुदेव। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए ठीक है, तो हमने इसमें धार्मिक क्षेत्र के बारे में, आर्थिक क्षेत्र के बारे में है ना, धार्मिक क्षेत्र के बारे में है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बच्चों सबसे पहला शुरू होता है यहां से शुरू होता है और यहां लिखा गया है, पढ़ते हैं। कहते हैं प्राचीनेषु भारतेषु है ना, लिखा है कि नगरे, प्राचीनेषु भारतेषु नगरे, नगरे स्वनियतम पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम अनुगंगम, अनुगंगम वस वस द्विचित्रम महानगरम है ना बभूव। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल में भारत का नगर, प्राचीन काल में भारत का एक नगर या भारत का नगर पाटलिपुत्र है ना, अनुगंगनम मतलब गंगा के, गंगा के किनारे, गंगा के किनारे वसद्विचित्रम महानगरम भभूत। कहते हैं कि पाटना प्राचीन काल में भारत में, प्राचीन काल में भारत में, भारत में गंगा नदी के किनारे एक महानगर पाटलिपुत्र था बच्चों, या है।
ठीक है ना, जल्दी बताइए। तो है ना, किस नदी के किनारे है पाटलिपुत्र? अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे है तो क्या लिखेंगे? किस नदी के किनारे है पाटलिपुत्र बच्चों? किस नदी के किनारे है? आंसर बताइए, किस नदी के किनारे? तो आंसर लिखेंगे पाटलिपुत्र जो है नदी का नाम बताइए, गंगा, गंगा नदी के किनारे। सब लोग आंसर लिख रहे हैं गुरुजी, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, आगे लिखा गया है, कहते हैं, और ये बात कहते हैं कि बच्चों है ना, स्वदिशे दामोदर गुप्तो नामक कवि कुटनीम ताख्य काव्य कथयति। और कहते हैं ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात दामोदर गुप्त कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं बताइए? ये बात किस कवि ने कहा है कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है? ये बात किस कवि ने कहा है बताइए? तो बच्चों कहते हैं ये बात कहने वाले थे दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त नामक कवि ने। बच्चों दामोदर गुप्त नामक कवि ने किस कवि है ना, इन्होंने कौन सी रचना की है? इसकी कौन सी रचना है बताइए? तो बच्चों कवि का नाम और उसकी रचना 100% याद होना चाहिए। कवि का नाम, उसकी रचना, मैंने बोला बच्चों हमने बोला है ना, कवि का नाम उसकी रचना है ना, कुटनीम ताख्य है ना, कुटनीम है ना, कुटनीम क्या नाम है बच्चों? कुटनीम ताख्य। बच्चों रचना का नाम है कुटनीम ताख्य, कुटनीम ताख्य रचना का नाम है। और इसको लिखने वाले कौन है बताइए? इसको लिखने वाले हैं दामोदर गुप्त। इसको लिखने वाले कौन है? दामोदर गुप्त, भूलिएगा नहीं बच्चों, है ना। तो कुटनीम ताख्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त हैं। कुटनीम ताख्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त हैं। इस चीज को भूलिएगा नहीं। अब आगे कहते हैं बच्चों, कहते हैं अस्ति मतलब है, कहते हैं अपनी रचना में कहते हैं कि अस्ति मतलब है, अस्ति मही तल तिलकम, अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। कहते हैं कि है, मही मतलब होता है पृथ्वी, मही मतलब क्या होता है? धरती, धरती का तिलक। कहते हैं पृथ्वी को इन्होंने कहाँ का तिलक कहा है बताइए? सॉरी है ना, पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है? कहते हैं अस्ति मतलब है, मही तल तिलकम, मही मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का तिलक है। बच्चों इन्होंने पटना को कहाँ का तिलक कहा है? पृथ्वी का तिलक कहा है। आगे सरस्वती कुलगृहम, कहते हैं मां सरस्वती का घर है। पटना को सरस्वती का कुल गृहम कहा गया, यानी कि सरस्वती की कुल का, यानी उसके पूरे खानदान का घर बताया गया है। किसको? पटना को। तो बच्चों ये दोनों आपको याद रखना है कि पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का घर। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों पृथ्वी का तिलक किसे कहा जाता है, तो आंसर बोलिए क्या लिखेंगे? पृथ्वी का तिलक। जल्दी क्वेश्चन लिखेंगे कि पृथ्वी का तिलक कौन है। तो बच्चों पृथ्वी का तिलक में लिखेंगे हम लोग, पृथ्वी का तिलक लिखेंगे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक कहा गया है, पाटलिपुत्र को, है ना, पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक कहा गया है। और आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों बताइए सरस्वती का कुल गृहम, है ना, सरस्वती का कुल गृहम किसे कहा गया है? तो सरस्वती का कुल गृहम बच्चों किसे कहा गया है? तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र को सरस्वती का कुल गृहम कहा गया है। और ये बात कहने वाले कौन है? कहने वाले हैं दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। आगे लिखते हैं बच्चों, आगे लिखा गया है कि नामना कहते हैं कि नामना पाटलिपुत्रम, नाम क्या है इसका? नाम है पाटलिपुत्रम, है ना। परिभूत पुरंद स्थानम, कहते हैं बच्चों परिभूत पुरंद स्थानम मतलब होता है, परिभूत पुरंद स्थानम जो है ये भगवान इंद्र का, जहां भगवान इंद्र रहते हैं, जो भगवान इंद्र का जो सिंहासन है ना, जो भगवान इंद्र का सिंहासन है, उससे भी परिभूत पुरंद स्थानम, यानी पुरंद स्थानम मतलब जहां इंद्र रहते हैं उससे भी सुंदर, यानी कि इंद्रलोक से भी सुंदर बताया गया है। किसे बताइए? इंद्रलोक से भी सुंदर किस जगह को बताया गया है बताइए? बाबा रे इतना बड़ाई बताइए मेरे बच्चे, खतरनाक बात है ना अपना, बड़ाई क्या सही में है ना। इंद्रलोक से भी सुंदर, है ना, इंद्रलोक से भी सुंदर किसे कहा गया है, या इंद्रलोक की तुलना किससे की गई है? तो इंद्रलोक से भी सुंदर बच्चों कहा गया है पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र को इंद्रलोक से भी सुंदर कहा गया है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंद्रलोक से भी सुंदर क्या है? कहना बच्चों पटना। एग्जाम में पूछा जाएगा पृथ्वी का तिलक क्या है? तो कहना बच्चों पाटलिपुत्र। पूछा जाएगा सरस्वती का कुल गृहम क्या है? तो कहना पाटलिपुत्र। पूछा जाएगा बच्चों कुटनीम ताख्य किसकी रचना है? तो कहना दामोदर गुप्त की। पटना किस नदी के किनारे है? कहना गंगा नदी के किनारे। एग्जाम में पूछा जाएगा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कहिएगा 2500 वर्ष पुराना है। पटना में कौन कौन से
विदेशी यात्री आए थे, तो कहिएगा बच्चों सबसे पहले कौन आए थे? सबसे है ना, नाम था मेगास्थनीज, नाम है बच्चों पाहियान, नाम है बच्चों है ना हुएनसांग, और नाम है इत्सिंग प्रभृत। तो बच्चों कुल 4 लोग आए थे, ठीक है ना, कुल 4 लोगों के बारे में यहाँ जिक्र है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? प्लीज एक बार मुझे लिखकर भेजेंगे गुरुदेव, यहाँ तक 100% क्लियर है? एक बार लिखकर भेजिए कि सर यहाँ तक में कोई भी सवाल पूछा जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सब कुछ मुझे आता है। यस लिखकर भेजिए, यस 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 गुरुजी, क्लियर है? हाँ, और अपने अपने दोस्तों में सब लोग एक बार क्लास शेयर कर दीजिएगा और सब लोग लिखिएगा सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना? चलिए ठीक है बच्चों, एक बार सब लोग क्लास को लाइक भी कर लेना बच्चों, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, एक साथ सभी बच्चे लाइक कर लेंगे, ठीक है? चलो बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं कहते हैं इतिहासे श्रूयते, यानी इतिहास में सुना जाता है, यानी इतिहास में सुना गया है। यत मतलब यह गंगा तीरे, मतलब गंगा के किनारे, बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित अस्ति। कहते हैं कि यह सुना गया है कि गंगा के किनारे बुद्ध भगवान के काल में, यानी बुद्ध भगवान जब थे बच्चों, बुद्ध भगवान के काल में एक पाटली ग्राम स्थित था। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? कहिएगा गंगा नदी के किनारे। फिर पूछा जाएगा भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? जल्दी लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में, भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो सभी बच्चों का आंसर आएगा कि गुरुजी भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम था बुद्ध काले। यहाँ सॉरी माफ कीजिएगा, पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम। तो आप देख सकते हैं इतिहास श्रुते, इतिहास में ये सुना जाता है कि यत गंगा अस्तीरे, मतलब गंगा के किनारे, बुद्ध काले, भगवान बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित आसित, यानी पाटली ग्राम यानी कि एक गांव था, है ना, ग्राम मतलब होता है गांव, एक गांव था जिसका नाम था पाटली ग्राम। बच्चों कहते हैं यत्र च यहाँ और भगवान बुद्ध, कहते हैं यहाँ और भगवान बुद्ध बहुकृत्व मतलब बहुत बार समागतः, कहते हैं यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाटली ग्राम में बार बार कौन आए थे, या पाटली ग्राम में बहुत बार कौन आए थे? एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा पाटली ग्राम में बहुत बार कौन आए थे? बच्चों आंसर भेजिए जल्दी से, बहुत बार कौन आए थे? तो आंसर लिखेंगे बहुत बार आए थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध बच्चों, भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, बहुत बार आए थे। कहते हैं तेन कथित मासित, उन्होंने कहा था यदग्रामो, है ना, यदग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह ग्राम महानगर बनेगा, किंतु कलहस्य अग्नि, है ना, अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतः भविष्यति। कहते हैं बच्चों कि वो यहां पर बहुत बार आए थे। कहते हैं तेन कथित, है ना, कहते हैं तेन कथित मासित, उन्होंने कहा था यद ग्राम, है ना, यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह जो ग्राम है ये महानगर बनेगा, यह जो ग्राम है बच्चों एक दिन महानगर बनेगा। और कहते हैं किंतु कलहस्य, किंतु बच्चों, किंतु कलहस्य, कलहस्य मतलब समझते हैं लड़ाई झगड़ा, कि क्या ना, किंतु इसको लड़ाई झगड़े से, अग्निदाहस्य अग्नि के जलने से, और जलपुरस्य जल के बहने से, पानी पिलाइएगा ग्लूकोज देखे ना, जल के बहाने से, भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, हमेशा डर रहेगा, इसको हमेशा डर रहेगा। तो प्यारे बच्चों बताइए भगवान बुद्ध ने पाटली ग्राम के बारे में क्या कहा था? कितने बच्चों को याद हो गया? सर हमें याद हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा था कि देखो ये जो छोटा सा एक गांव है जिसका नाम पाटली ग्राम है, ये एक दिन महानगर बनेगा, यानी एक बहुत बड़ा नगर बनेगा, एक बहुत बड़ा नगर बनेगा, लेकिन इसको 3 चीजों से खतरा रहेगा। पहला आपसी लड़ाई से, यानी कि देख सकते हैं कलह से, यानी कि लड़ाई झगड़े से,
आपको पता होगा बच्चों कि कई मुस्लिम शासकों ने आकर के, है ना, कई मुस्लिम शासकों और हिंदू शासकों के बीच में पाटलिपुत्र में लड़ाई हुई है। दूसरा, अग्निदाह से, अग्नि के जलने से, आपको पता होगा कि बच्चों एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी थी अपने पटना में, हम लोग पढ़े हैं बच्चों की नाला, है ना, कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी थे और उस लाइब्रेरी को एक शासक के द्वारा जला दिया गया था। ठीक है, और बच्चों कहते हैं जल पुरस्य, यानी कि पानी से, पानी तो हर साल पटना के आसपास में आता है, तो इन तीन चीजों से बच्चों प्रॉब्लम होगी, ये बात भगवान बुद्ध ने पहले ही कह दिया था। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। यस, कहते हैं कालांतरे, मतलब कि समय, कालांतरे मतलब काल के अंतर में, मतलब समय बदलने पर, कालांतरे मतलब समय बदलने से, या है ना, कालांतरे पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्र मिति कथित, है ना, कथित यानी कि ये जो समय बदलने पर जो पाटलिग्राम था वही क्या कहलाया, बोलो, पाटलिग्राम जो था वही क्या कहलाया बच्चों, जल्दी बोलो, स्पीड में जल्दी बोलो, कि जो पाटलिग्राम था बच्चों, जो पाटलिग्राम था वही क्या कहलाया, वही पाटलिपुत्र, वही ही, है ना, वही बच्चों पाटलिपुत्र मिति कहलाया, पाटलिपुत्र मिति कहलाया। कहते हैं कि बच्चों यहां पर कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अतियो उत्कृष्ट, है ना, अतियो उत्कृष्ट, है ना, सिदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वयं अस्मरणेषु निरूपयति, है ना, सॉरी, निरूपयति। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, किसके समय में बच्चों, बोलो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहते हैं अस्य मतलब इसकी, नगर की शोभा, इसकी जो शोभा है और रक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी हो गई थी। अति उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों किसके समय में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई थी, किसके समय में, किसके समय में, किसके समय में, किसके समय में पटना की शोभा पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई थी, और रक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई थी। आंसर भेजिए, किसके समय में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चे सभी का आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और कहते हैं बच्चों, अगला सवाल पूछा गया है, अगला सवाल है बच्चों, कहते हैं और ये बात किसने कहा, ये बात किस व्यक्ति ने हमें बताया है। तो कहते हैं ये बात बताने वाले व्यक्ति थे यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्वयं, है ना, क्या लिखा है ना, स्व समरणेषु निरूपित। कहते हैं उन्होंने अपने समरण किताब में, अपनी ही किताब में उन्होंने लिखा है। बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनान के, है ना, मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, आंसर भेजिएगा। पूछा जाएगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, आंसर लिखना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। पहला बच्चों मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। तो कहना बच्चों मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, है ना, क्या आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। बच्चों पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज कहाँ के यात्री थे, है ना, कहाँ के यात्री थे, कहाँ के यात्री थे। तो कहना बच्चों ये यूनान के यात्री थे, यूनान के यात्री थे, यूनान के यात्री थे। बच्चों मेगास्थनीज को भारत घूमने के लिए किसने भेजा था, यूनान के, है ना, मेगास्थनीज को भारत किसने भेजा था बताइए, है ना। मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे, यूनान के राजदूत थे, जिसको भेजा था वहां के राजा ने, जिसको भेजा था वहां के राजा ने। एक बच्चों एकदम इमेजिन फैक्ट बताते हैं, जिसको भेजा था वहां के राजा ने, जिसका नाम क्या था, सेल्यूकस। क्या नाम था, है ना, वहां के राजा का नाम था बच्चों सेल्यूकस, है ना। सेल्यूकस ने इसे भेजा था कि जाओ और जाकर के देख करके आओ कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो कैसा है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कैसा है। और जब यहां से घूम करके गए मेगास्थनीज, जब मेगास्थनीज यहां से घूम करके गए तो उसको लड़का पसंद हो गया। ठीक है, ये बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि जब यहां पर मेगास्थनीज थे तो उनको चंद्रगुप्त मौर्य पसंद आ गए कि चंद्रगुप्त मौर्य कि ऐसा राजा हो ही नहीं सकता है, ये बहुत ही अच्छा राजा है। तो उसके बाद बच्चों आपको कितने बच्चों को पता है, कि चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह, चंद्रगुप्त मौर्य का शादी किसके साथ हुआ था।
तो सर चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है वो बच्चों सेल्यूकस की पुत्री से, वो सेल्यूकस की पुत्री से बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके है ना चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया था। टिन टिन ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि बच्चों कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे और उसको इतना अच्छा लड़का लगा कि बच्चों सेल्यूकस की पुत्री से इनका शादी करा दिया गया। आए कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि अस्य नगरस्य मतलब इस नगर का वैभव प्रिय दर्शनी अशोकस्य समय सूतराम समृद्ध है। कहते हैं कि यह शहर जो है देखने में और प्रिय दर्शनी किसके समय में हुआ था, तो कहते हैं इसको और बच्चों देखने में जो प्रिय बनाया है वो अशोक ने बनाया, सम्राट अशोक ने। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों किसके समय में पाटलिपुत्र का वैभव प्रिय दर्शनी था, किसके समय में प्रिय दर्शनी हुआ किसके समय में पाटलिपुत्र का वैभव प्रिय मतलब प्रिय दर्शनी, दर्शनी मतलब देखने में है ना, प्रिय दर्शनी हुआ है ना। प्रिय दर्शनी किसने किया बच्चों, बताओ किसने किया, या किसके समय में पाटलिपुत्र देखने में प्रिय दर्शनीय हुआ। तो बच्चों जब भी प्रिय दर्शनी वाला सवाल पूछा जाएगा तो कहिएगा अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में पटना देखने में और प्रिय दर्शनी रहा बच्चों। ठीक है, तो इस पेज से कितने बच्चों को ऐसा फील आ रहा है गुरुदेव आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए मैं रेडी हूं, बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लग रहा है कि सर आप कोई भी सवाल पूछिए हम लोग तैयार हैं। मेरे बच्चे एक बार जल्दी बताओ, कितने बच्चों को ऐसा फील आ रहा है कि मैं कोई भी सवाल पूछूं तो आप तैयार हैं अरे जल्दी बताओ कितने बच्चे हैं। यस सर, हाउ इज द जोश, यस सर चलो बच्चों पूछते हैं, चलो पूछते हैं बच्चों मैं सवाल पूछूंगा, एकदम दोस्तों में शेयर कर दीजिए एक बार सब लोग बच्चों दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर, एक बार सब लोग दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक जल्दी से सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। आइए पूछते हैं बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पहला सवाल ये बताइए है ना, सवाल है आपसे ये बताइए बच्चों कि पटना जो है वो किस नदी के किनारे है, आंसर भेजिए। तो सर कहेंगे गंगा नदी के किनारे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों की भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, तो कहेंगे भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम था भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। कहते हैं कौन से महापुरुष पाटलिपुत्र बार बार आए थे, कौन से महापुरुष हैं जो पाटलिपुत्र बार बार आए थे, तो कहिएगा भगवान बुद्ध। एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था, तो आंसर लिखिएगा भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा, परंतु इसे कलह है ना, परंतु इसे आपसी कलह या फिर कलह कह देना बच्चों, कलह और अग्नि और जल से हमेशा खतरा रहेगा। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि किसके समय में पटना की नगर शोभा थी, शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, किसके समय में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट हुई, तो देखो शोभा पूछेगा और रक्षा व्यवस्था, जब रक्षा व्यवस्था पूछेगा तो कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, लेकिन पूछा जाएगा किसके समय में पटना देखने में प्रियदर्शनी हुई या ना किसके समय में पटना प्रियदर्शनी हुई, तो कहिएगा सम्राट अशोक। क्या कहिएगा, सम्राट अशोक। पूछा जाएगा बच्चों कि जो मेगास्थनीज थे वो कहाँ के राजदूत थे, मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे, तो आंसर कहिएगा यूनान के। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था, तो कहिएगा सेल्यूकस ने, राजा सेल्यूकस ने। पूछा जाएगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये पेज में एक बार दिल बनाकर सब लोग भेजें कि सर इस पेज को आप हटा दीजिए, ये पेज हम लोग बच्चा वाला चीज है सर, हमको सब कुछ याद हो गया सर, सब कुछ याद हो गया कि बच्चा वाला पेज है गुरुजी, प्लीज हटा दीजिए सर, आ जाओ मेरा बच्चा
कभी नहीं रहता है कच्चा, क्योंकि उसको हर चीज पढ़ाते हैं सच्चा सच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है बच्चों कि बहुकालम, बहुकालम मतलब होता है बहुत से काल में। मेरे बच्चे कहते हैं कि बहुकालम मतलब कि बहुत से काल में पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रा प्रा परावर्तत इति राजशेखरः स्वयं काव्य मीमांसा नामके कविसी शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। कहते हैं कि बहुत से काल में पाटलिपुत्र की, है ना, पाटलिपुत्र की जो प्राचीन सरस्वती परंपरा रही है, यहाँ की सरस्वती परंपरा रही है कि लोग आकर के, हब है बच्चों, एजुकेशन हब। कितने लोग मानते हैं कि पटना एजुकेशन हब है? एजुकेशन हब बच्चों, एजुकेशन हब था पटना, और कितने लोग मानते हैं कि अभी भी है? तो बच्चों कहते हैं कि बहुत से समय में पाटलिपुत्र जो प्राचीन में है वो सरस्वती की परंपरा को दर्शाती है। क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात राजशेखर कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं बच्चों? ये बात राजशेखर कह रहे हैं। और अपने ही ग्रंथ में, और इस ग्रंथ का भी नाम है काव्य मीमांसा। क्या नाम है? काव्य मीमांसा। बच्चों सबसे पहले यहां से दो चीज याद रखना है। काव्य मीमांसा याद रखना है दो चीज। सबसे पहले हमने बोला कि राजशेखर एक ग्रंथ है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर राजशेखर। एग्जाम में 1 नंबर लेके जाइए, अभी हम 1 नंबर दे रहे हैं। और याद है ना, आप याद रखिए कि संजय सर बोले थे 1 नंबर, और सही में 1 नंबर 2025 में आ गया था राजशेखर। और दूसरा अभी इसके पहले हम पढ़े थे बच्चों, क्या पढ़े थे? है ना, कुटनीम ताख्य। बच्चों एक पढ़े थे हम लोग क्या? काव्य मीमांसा, और दूसरा पढ़ रहे हैं कुटनीम ताख्य। कुटनीम ताख्य के लेखक कौन है सर? अभी तुरंत पढ़ाए थे सर, हम भूलेंगे नहीं सर। दामोदर गुप्त। कौन थे? दामोदर गुप्त। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गुरुजी ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन है सर, बहुत हम भूलेंगे। तो बच्चों अब ट्रिक याद कीजिए, ये है दिशा। आप दिशा में हैं, मुस्कुराइए थोड़ा सा। ऐसे ही बच्चों 15+ स्टेट टॉपर नहीं हो रहे हैं। 15+ स्टेट टॉपर ऐसे नहीं है, क्योंकि बच्चों आप पूरी ईमानदारी से साथ यहाँ पढ़ाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें ट्रिक क्या है बताइए, ट्रिक, तो आप ट्रिक क्या लगाएंगे इसमें? तो इसमें ट्रिक ये लगाएंगे बच्चों, ट्रिक हमारा ये होगा कि देखो, जहां पर बात मांस का होगा, मांसा मतलब मांस, जब बात मांस का होगा तो हम ट्रिक लगाएंगे कि मांस खाते हैं राजा लोग। कौन खाते हैं बोलो? मांस कौन खाते हैं? तो मांस खाते हैं राजा, मांस खाते हैं राजा। राजा मतलब राजशेखर, राजा मतलब राजशेखर। जब भी मांस शब्द आएगा तो हम राजा को पकड़ेंगे, और जब मांस नहीं रहेगा तो दामोदर गुप्त होगा। जब भी मांस होगा, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो मांस शब्द सुने, इधर मांस सुने तो इधर बोलो राजा राजशेखर। अब यहां से सुना कि राजशेखर ने क्या लिखा है, तो आपने सुन लिया राजा, तो इधर से होना चाहिए राजा मांस खाता है। मांस मतलब काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। बच्चों ट्रिक कैसा लगा लिख करके मुझे भेजना, कैसा लगा ट्रिक, है ना, कैसा लगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आइए तो राजशेखर जो कवि हैं उनका कहना है, कवि का कहना है कि पटना जो है प्राचीन काल में भी सरस्वती परंपरा को दर्शाया है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सरस्वती परंपरा को पटना प्राचीन काल में भी दर्शाया है। क्योंकि कहते हैं बच्चों अत्रो पर्व, है ना, अत्रो पवर्सा विही पहला नाम बोलते हैं बच्चों। कहते हैं कि यहाँ बच्चों पाणिनि, पिंगल अभी, व्यांगी, है ना, व्यागी, और वर रुचि पतंजलि इह परीक्षत, है ना, परीक्षता ख्याति, है ना, ख्याति मूप जगमुह। कहते हैं कि यहां पर बच्चों कुछ व्यक्ति का इन्होंने नाम बताए हैं। देखो कहा है कि जो पाटलिपुत्र है वो सरस्वती का घर है, पाटलिपुत्र में सरस्वती का महत्व है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ महान लोग, बोलो नाम बोलो, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है? शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों का नाम बताइए जिन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त किया है। तो ये कह रहे हैं, देखिए हम इसलिए कह रहे हैं कि पटना का सरस्वती रूप से महत्व है क्योंकि यहाँ पर जो पाणिनि थे,
जिसका व्याकरण फेमस है, पाणिनि। नंबर 1 पाणिनि यहां से पढ़े हैं। नंबर दूसरा पिंगल, है ना, पिंगल बच्चों, पिंगल भी दर्शन शास्त्री हैं, पिंगल भी यहां से पढ़े हैं। और सर व्यागी जो है, व्यागी है ना, व्यागी जो है ये भी यहां से पढ़े हैं। और नंबर 4 में वर रुचि, वर रुचि भी यहां से पढ़े हैं। और पतंजलि का नाम आप लोग सुने होंगे, योग शास्त्र के जनक हैं पतंजलि, पतंजलि भी जो है यहां से पढ़े हैं। तो कहते हैं कि ये सभी व्यक्ति नंबर 1 में आते हैं पाणिनि, नंबर 2 में आते हैं पिंगल, नंबर 3 में व्यागी, नंबर 4 में वर रुचि, और प्यारे बच्चों कहते हैं पतंजलि। ये सभी व्यक्ति जो हैं यहां से पढ़ करके विश्व में विख्यात हो गए। पूरे विश्व में इन्होंने ख्याति हासिल कर ली। पूरे विश्व में बच्चों इन्होंने क्या किया, ख्याति कमाया, है ना, ख्याति कमाया। तो प्यारे बच्चों अब बताओ, अगर पटना में कुछ नहीं होता, अगर पटना में कुछ नहीं होता तो क्या इतने महान महान लोग अपनी पढ़ाई करने के लिए पटना आते? बोलो यस और नो, यस और नो। बिल्कुल नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं आते। बिल्कुल ये महान लोग पटना पढ़ने नहीं आते अगर पटना में कुछ नहीं होता तो। पटना में था बच्चों तभी पाणिनि, पिंगल, व्यागी, वर रुचि और पतंजलि नाम के व्यक्ति ने यहां से पढ़ाई की है। अगर आपको लगता है कि सर इस यहां से आप पूछ लीजिए, हम बता देंगे सवाल। रेडी हैं? आर यू रेडी? यस और नो जल्दी लिख के भेजो। और क्लास शेयर नहीं हो रहा है, देखिए दिक्कत हो जाएगा। क्लास शेयर कीजिए, फटाफट फटाफट शेयर कीजिए। तो बच्चों सबसे पहला है, एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों की, मान लीजिए कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है, तो कहना बच्चों पटना है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाणिनि, पिंगल, व्यागी, वर रुचि ये सभी कहां से पढ़े हैं, तो लिखिएगा बच्चों पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से। ये सभी कहां से पढ़े हैं, तो ये सभी पाटलिपुत्र से पढ़े हैं। चलो अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में बच्चों हम लोग आते हैं। अगले पेज को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। कहते हैं कि कतीप येसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्र से नामांतर। कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में, पुराण आदि में और पुराणों में भी, कितने पुराण हैं बच्चों बताओ? सर 18 पुराण हैं। कहते हैं कि प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में, यानी पुराने जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, ग्रंथों में, यहां तक कि पुराणों में भी पाटलिपुत्र के नाम में अंतर है। पाटलिपुत्रस्य नाम अंतरम, पाटलिपुत्र के नाम में अंतर है। कहीं बच्चों, कहीं लिखा है पाटलिपुत्र को पुष्पपुरम, तो कहीं लिखा है कुसुमपुरम। कहीं लिखा है पुष्पपुरम तो कहीं लिखा है कुसुमपुरम। तो बच्चों अब बताओ, वा प्राप्त्यते। अब बताओ बच्चों कि पटना का कितना नाम हो गया? सर पटना का नाम बताएं कितना हो गया, बताओ तो। सर देखिए, पटना का एगो नाम हो गया सर पटना, एगो नाम हो गया सर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। एगो नाम हो गया सर पाटलीग्राम पाटलीग्राम। एगो नाम हो गया सर पुष्पपुर, पुष्पपुर। और एगो नाम हो गया सर कुसुमपुर, कुसुमपुर। तो प्यारे बच्चों ये सभी पटना के ही नाम हैं। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी पटना के ही नाम हैं, पर अलग अलग नाम है। किसी ग्रंथ में पटना को पटना ही कहा गया है, कहीं पाटलिपुत्र कहा गया है, कहीं पाटलीग्राम कहा गया है, कहीं पुष्पपुर कहा गया है, कहीं कुसुमपुर। पुष्प और कुसुम ये दोनों किसका नाम है बच्चों? तो पुष्प और कुसुम ये दोनों फूल का नाम है। फूल का ही पर्यायवाची शब्द होता है पुष्प और कुसुम, ये फूल का ही नाम है बच्चों, फूल का ही। तो इससे ये पता चलता है, देखिए आगे पढ़ के देखते हैं क्या है लिखा गया है बच्चों। कहते हैं कि अनेन ज्ञाते यत नगरस्य, है ना, नगरस्य आस्य समीपे पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्मः। कहते हैं कि इस नगर के समीप मतलब किनारे, इस नगर के किनारे किसका उत्पादन बहुत होता था? तो कहते हैं इस नगर के किनारे, कहते हैं कि यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि इस नगर के किनारे पुष्पों का बहुत उत्पादन होता था। इस नगर के किनारे बच्चों पूछा जाएगा कि पटना नगर के किनारे किसका उत्पादन बहुत होता था, तो आंसर लिखिएगा पुष्प का। कहते हैं
पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि, कहते हैं कि पाटलिपुत्र जो शब्द है पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना माश्रित्य प्रचलित, कहते हैं कि एक बच्चों एक पुतलिका रचना है जहां पर बताया गया है, एक पुतलिका रचना है जहां पर यह चीज बताया गया है कि जो पटना शब्द है, जो पाटलिपुत्र शब्द है वो कहां से आया है, बताओ कहां से आया है। तो सर वो आया है पाटल नाम के पुष्प से। अब कहानी को हम समझाते हैं, अब कहानी को समझिए बच्चों, समझिए। ये मान के चलिए बच्चों पटना है, ये क्या है बोलो, ये क्या लिखे मैप में, क्या बनाए सर, ये आप मैप में बना दिए पटना, ये मैप में बना दिए पटना, ठीक है। अब इसके किनारे किनारे बच्चों कौन सा फूल है, बोलो कौन सा फूल है, इसके किनारे किनारे कौन सा फूल है सर, इसके किनारे किनारे बहुत फूल हो रहा है सर, यहां पर भी इसके किनारे किनारे फूल की खेती है मेरे बच्चे, है ना, फूल की खेती है। अब ये फूल का नाम बताओ सर, इस फूल का नाम है पाटल, इस फूल का नाम है पाटल पुष्प, है ना, ये फूल का नाम है पाटल। तो बच्चों आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, लिखा गया है कि पाटल पुष्पा नाम, यानी कि पाटल नाम का एक फूल होता था और इसी फूल के कारण से पाटल नाम का फूल यहां बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बोलो बोलो बोलो, इसलिए पड़ गया पाटलिपुत्र, इसीलिए इसका नाम हो गया पाटलिपुत्र। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र जो शब्द है वो किस पुष्प के नाम पर पड़ा है, तो कहिएगा बच्चों पाटल पुष्प के नाम पर पाटल पुष्प के नाम पर इसका नाम पड़ा है। कहते हैं ये बात हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ किताब में लिखा गया है कि पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पा नाम पुतलिका रचना है ना, रचना माश्रित्य प्रचलिते हैं। आगे कहते हैं शरद काले, शरद समझते हैं यानी ठंडी के समय में, कहते हैं शरद काले नगरे अस्मिन, शरद काले मतलब शरद काल में, नगरे अस्मिन मतलब नगर में, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अतीव प्रचलित। कहते हैं कि बच्चों पटना में एक समारोह होता था, किस काल में बताओ, शरद काल में यानी ठंडी के समय में पटना में एगो समारोह होता था, पाटलिपुत्र में पहले एगो समारोह होता था शरद काल में, जिसको बच्चों कहते थे कौमुदी महोत्सव। एग्जाम में पूछा जाएगा कि शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था, तो कहना बच्चों कौमुदी महोत्सव। पूछा जाएगा कौमुदी महोत्सव किस काल में होता था, कहिएगा शरद काल में। पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में होता था, किसके शासन काल में होता था, कहिएगा कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के, है ना, जिसके है ना गुप्त वंश, क्या बोलना, गुप्त वंश के शासन काल में। कहते हैं बच्चों याद रखिएगा कि शरद काल में पटना नगर में या नगरेस्मिन शरद काले नगरेस्मिन कौमुदी महोत्सव है ना इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। कहते हैं एक प्रचलित महोत्सव होता था जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। आगे लिखते हैं तत्र सर्वे जना, तत्र मतलब है ना, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, वहां सर्वे जना मतलब सभी लोग आनंद मग्न अभुवन, है ना, अभुवन, और सभी लोग क्या होते थे, आनंदित होते थे, सभी लोग बहुत हैप्पी होते थे, बहुत खुश होते थे। तो बच्चों पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि किस समारोह में पाटलिपुत्र में सभी लोग खुश होते थे, किस समारोह में पाटलिपुत्र में सभी लोग खुश होते थे, किस समारोह में, समारोह का नाम भेजिएगा, तो कहिएगा कौमुदी महोत्सव। कहते हैं संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एव समारोह दृश्यते। कहते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कौमुदी महोत्सव होता था, ठीक उसी प्रकार अभी के समय में दुर्गा पूजा होता है। क्या होता है, कहते हैं कि दुर्गा पूजा के अवसर में ये चीज देखने को मिलता है, ठीक वही चीज अभी दुर्गा पूजा के समय में देखने को मिलता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव का दृश्य किस पूजा में देखने को मिलता है, आंसर भेजिएगा सब लोग, किस पूजा में देखने को मिलता है। बच्चों आइए हम आपको कौमुदी महोत्सव के बारे में थोड़ा सा बताते हैं।
कौमुदी महोत्सव। हम आपको थोड़ा सा बताते हैं बच्चों। आपको जैसा कि मालूम है कि कौमुदी भी जो है, कौमुदी भी जो शब्द है ये पुष्प का ही यानी फूल का ही एक शब्द है, फूल का ही पर्यायवाची शब्द है, फूल का ही कौमुदी होता है। तो सीधा अगर हम इसको पकड़ें तो कौमुदी महोत्सव का मतलब हुआ फूल का महोत्सव यानी फूल महोत्सव। होता क्या था कि पटना के आसपास में खाली फूल 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 होता था। तो इसमें कौमुदी महोत्सव में क्या होता था कि सभी लोग अपना अपना फूल लेकर के डलिया में बैठते थे। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर किसान, जितने भी किसान थे, सभी लोग अपना अपना फूल लेकर के डलिया में बैठते थे। और यहाँ बच्चों किस समय की बात है, किस वंश के बात है, तो ये गुप्त वंश की है ना। ये फेमस था किस वंश में, तो गुप्त वंश में। तो कहते हैं कि गुप्त वंश के जो भी मौजूदा शासक होते थे, उस समय के शासक जो भी होते थे वो आकर के इन फूलों को देखते थे, और जिनका फूल सबसे अच्छा होता था उनको उपहार देते थे। क्या देते थे? उनको गिफ्ट देते थे। क्या देते थे? सना, प्राइज बोल सकते हैं, प्राइज, उनको ही प्राइज देते थे। तो प्यारे बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि कौमुदी महोत्सव का मतलब क्या था। पहले तो यहाँ पर बाजा गाना होता था, लोग बहुत खुश होते थे, नाचते गाते थे, और यहाँ पर एक मेला लगता था, और उस मेले में सभी किसान अपने अपने फूल को लेकर बैठते थे, और वहां के राजा आते थे, और जिसका फूल सबसे अच्छा होता था उसको राजा प्राइज भी देते थे। तो प्यारे बच्चों समझ गए? तो यार यस लिख कर भेजिए, यस यस यस। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% ये सवाल पूछा जाएगा। पहली बात कि कौमुदी जो महोत्सव है, पहली बात कि ये जो महोत्सव है ये बच्चों किस ऋतु में होता है, किस काल में। काल बोलेगा तो कहिएगा बच्चों शरद काल। क्या बोलना? काल बोलेगा तो शरद काल। पूछा जाएगा किसके शासन में, तो कहिएगा बच्चों गुप्त वंश के शासन में। और फिर पूछा जाएगा किस पूजा के तरह ये होता है, किस पूजा से इसकी तुलना हुई है, तो दुर्गा पूजा में इसका थोड़ा सा लक्षण देखने को मिलता है। तो ये 3 अगर याद रखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से 100% आएगा। ये मेरी गारंटी है बच्चों, 1 नंबर 100% आएगा। आइए हो गया। तो यहां तक अगर क्लियर है कि सर यहां से आप कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम बता देंगे, तो एक बार सब लोग दिल बनाकर भेज दीजिए। क्लास को दोस्तों में बच्चों जरूर शेयर कीजिए। सिर्फ अपने तक, इतने बेहतरीन क्लास को सिर्फ अपने तक मत रखिए। हम गैस पेपर रटेंगे, मॉडल पेपर पढ़ेंगे बच्चों, कभी गलती होगा कभी सही होगा, लेकिन एक बार अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैस पेपर मॉडल पेपर पढ़ते हैं, है ना। हम लोग गैस पेपर मॉडल पेपर पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों बहुत दिक्कत होता है। गैस पेपर मॉडल पेपर पढ़ते हैं, आज यहां पर ये लिखा है, किसी बुक में ये लिखा है, किसी बुक में वो लिखा है, दिक्कत हो जाता है। लेकिन एक बार प्यारे बच्चों बुक को पढ़िए, कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? आ जाओ आगे। आगे लिखा गया है, समझते हैं। हाँ, आइए बच्चों नेक्स्ट आगे लिखा गया है कि काल चक्र चक्रवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम, है ना। वर्ष सहस्त्र मतलब होता है 1 साल बच्चों, है ना, सॉरी 1000। सहस्त्र परिमितम जीर्ण है ना, जीर्णता मनवभूत। कहते हैं बच्चों कि जो काल चक्र में कभी कभी बच्चों जब काल का चक्र घूमता है तो बच्चों अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। बोलो यस और नो। बच्चों काल का चक्र ऐसा है जो कभी अच्छा दिन भी लाता है और कभी बुरा दिन भी लाता है। तो इसीलिए यहां लिखे हैं कि काल चक्र, है ना, काल चक्र वसाद यद्यपि मध्यकाल के समय में पाटलिपुत्र जो है सहस्त्र मतलब 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है। मतलब कि कह सकते हैं कि 1000 वर्षों तक पटना में कोई विकास नहीं हुआ है। यानी आप याद कीजिए उसी समय जब पटना में बहुत सारे शासकों का आक्रमण हो रहा था। याद कीजिए वो समय जब बच्चों मतलब भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जला दिया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों कि पाटलिपुत्र जो है पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है, जीर्ण शीर्ण रहा है कितने वर्षों तक, तो कहिएगा बच्चों 1000 वर्षों तक। किस समय में, तो कहिएगा बच्चों मध्यकाल में, है ना। मध्यकाल में जो पटना है वो 1000 वर्षों तक बहुत अस्त व्यस्त रहा है बच्चों, कोई विकास नहीं हुआ है।
फिर पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है कि तस्य तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। और कहते हैं ये बात भी लेखक कहना, ये बात भी हम नहीं कह रहे हैं, ये एक ग्रंथ में लिखा है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो बच्चों, तो किस ग्रंथ में लिखा है कि पटना 1000 वर्षों तक अस्त व्यस्त रहा है? तो बताइए उस ग्रंथ का नाम। किस ग्रंथ में यह कहा गया है कि पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक अस्त व्यस्त रहा है? किस ग्रंथ में कहा गया है? तो कहिएगा मुद्रा राक्षस में। कहते हैं आगे लिखा है, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जातः। कहते हैं कि मुगल वंश के काल में ये पाटलिपुत्र और समृद्ध हुआ, यानी और अच्छा हुआ था। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा किसके समय में पाटलिपुत्र समृद्ध हुआ? किसके समय में पाटलिपुत्र समृद्ध है ना, समृद्ध हुआ है? किसके समय में समृद्ध हुआ है? तो आंसर लिखना बच्चों, किसके? मुगल, है ना। मुगल काल में जो पटना है वो समृद्ध हुआ था और समृद्ध हुआ था। ठीक है ना। 3 समय आपको याद रखना है, 3 समय। पहला बच्चों, पहला अगर पूछा जाएगा प्रियदर्शनी किसमें हुआ था? प्रियदर्शनी, है ना। प्रियदर्शनी पूछा जाएगा तो याद रखना बच्चों अशोक के समय में, अशोक के समय में प्रियदर्शनी हुआ था। और पूछा जाएगा किसके समय में बच्चों? शोभा और रक्षा व्यवस्था पूछा जाएगा। शोभा और रक्षा व्यवस्था किसके समय में अच्छा हुआ था? रक्षा व्यवस्था किसके समय में अच्छा हुआ था? तो शोभा और रक्षा व्यवस्था के बारे में पूछेगा तब कहिएगा बच्चों, चाहिए है ना, कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शोभा और रक्षा व्यवस्था अच्छा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शोभा और रक्षा व्यवस्था अच्छा हुआ था। पूछा जाएगा किसके समय में पटना देखने में प्रियदर्शनी थी? तो अशोक के समय में पटना देखने में प्रियदर्शनी थी। और बच्चों समृद्ध किसके समय में और समृद्ध हुआ था? किसके समय में? तो मुगल वंश के काल में हुआ था बच्चों, यानी कहेंगे मुगल वंश के काल में। मुगल वंश लिख देते हैं, मुगल वंश के काल में। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ये तीनों को एक साथ याद करने से फायदा ये होगा कि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे, लगभग नेग्लिजिबल। आ जाओ, कहते हैं बच्चों आगे लिखा है, कहते हैं कि आंगल शासन काले चौ पाटलिपुत्र से सूतरा विकास हो जाता है। कहते हैं इसके समय में जो पाटलिपुत्र का है ना, आंगल मतलब होता है अंग्रेज। किसके समय में बच्चों? कहते हैं कि आंगल शासन काल यानी अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का सूतरा विकास हो जाता है, यानी सबसे अधिक विकास अगर किसी के समय में हुआ है तो बच्चों कब हुआ है बताओ? पाटलिपुत्र का विकास सबसे अधिक किसके समय में हुआ है? तो अंग्रेजों के समय में। जब बच्चों हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो उन्होंने भी पटना का बहुत विकास किया है। जैसे पाटलिपुत्र, वो जो गांधी सेतु पुल वगैरह बहुत कुछ उन्होंने शायद बनाया है। तो कहते हैं बच्चों कि आंगल शासनकाल यानी अंग्रेज के शासनकाल में भी है ना पाटलिपुत्र का सूतरा विकास यानी कि बहुत अधिक विकास हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज और याद कर लीजिए कि विकास किसके समय में अधिक हुआ है? तो विकास किसने किया है? विकास की जब बात होगी, विकास अधिक किसने किया है? तो विकास की जब बात होगी तो यहाँ पर हम लोग अंग्रेज शासनकाल को भी याद करेंगे। अंग्रेज शासनकाल को भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जहां कमी है वो कमी है, जहां अच्छी बात है वो अच्छी बात है। कहते हैं बच्चों कि नगर मिदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्धम गातः। कहते हैं बच्चों कि नगर मिदम यानी नगर के बीच में है ना, नगर मिदम जो नगर है बच्चों, माफ कीजिएगा, नगर मिदम जो कि नगर है, मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्ध, और जो मध्यकाल में है पाटलिपुत्र, जो हम पाटलिपुत्र चिल्ला रहे हैं, क्या एक बार भी पटना का नाम आया बच्चों? बताओ, क्या एक बार भी पटना का नाम आया? नहीं सर, खाली पाटलिपुत्र या पुष्पपुर या कुसुमपुर ये सब आ रहा है, पटना नहीं आ रहा है। तो कहते हैं बच्चों कि नगर निगम है ना, नगरमिद मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्ध। कहते हैं कि नगर जो है वो पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ है। आज जो हम पटना कर रहे हैं वो किस काल में हुआ है? तो बच्चों पटना किस काल में आया है शब्द? तो पटना शब्द जो आया है वो मध्यकाल में आया है, वो मध्यकाल में पटना शब्द आया है। याद रखिएगा, पटना जो है वो मध्यकाल में शब्द आया है बच्चों। ठीक है, कि पटना जो शब्द है वो मध्यकाल में आया है। कहते हैं अयम च शब्द कहते हैं अयम च शब्द पतन मिति शब्दार्थ निर्गत। और ये जो पटना शब्द है
जो पटना शब्द है ये पतन शब्द से आया है। कहां से आया बताओ? पटना शब्द जो है मेरे बच्चे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि पटना शब्द जो है ये कहां से आया है? पटना। पटना शब्द कहां से आया है बताइए? पटना शब्द जो है मेरे बच्चे पतन शब्द से निकला है। प तो और नो, पतन। पतन शब्द से आया है, पतन शब्द से आया है। पटना शब्द जो है वो पतन शब्द से आया है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और यहीं पर उस चीज को भी याद रख लीजिए कि पाटलिपुत्र शब्द कहां से आया है। पाटलिपुत्र शब्द कहां से आया है, तो यहीं पर याद कर लीजिएगा कि पाटलिपुत्र शब्द जो है वो मेरे बच्चे वो आया है पाटल पुष्प से, है ना। वो आया है पाटल पुष्प से, पाटल पुष्प से, गलती नहीं कीजिएगा, है ना। याद रखिए दोनों अलग अलग चीज है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पटना शब्द जो है, पटना शब्द, पहली बात है कि पटना शब्द किस समय में हुआ है, तो पाटलिपुत्र का जो नाम पटना है वो किस समय में हुआ है? ये मध्यकाल में हुआ है। और बच्चों ये पटना शब्द कहां से निकला है? तो ये पतन से निकला है। और पाटलिपुत्र शब्द कहां से निकला है? वो पाटल से निकला है, पाटल से। ये पाटल जो पुष्प था, पाटल नाम का पुष्प, यहां पुष्प से कोई मतलब नहीं है, पर नीचे वाला में पुष्प से मतलब है। तो एक तरह का जो डाटा होता है, मेरा ऐसा मानना है, एक तरह का डाटा एक ही जगह याद करना चाहिए, जैसा कि हम यहां कर दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। कहते हैं बच्चों की नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अध्यापी पूज्यते। और कहते हैं बच्चों नगर में हर नगर की एक पालिका देवी होती है ना। तो पटना की भी एक देवी, जैसे कि बच्चों पूर्णिया की देवी है, नाम है पूरन देवी। उसी तरह से हर जिला में लगभग मतलब हर बड़े शहर में कोई ना कोई एक देवी होती है, उस शहर की देवी होती है। पूर्णिया की है पूरन देवी, है ना। पूर्णिया की कौन है बताइए? तो पूर्णिया की जो देवी है उसका नाम है पूरन देवी, और पटना की जो देवी है उसका नाम है पटन देवी। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि पटना शहर है ना, नगर की पालिका देवी का नाम बताओ। पालिका मतलब होता है जो रक्षा करती है ना, तो पालिका देवी का नाम बताइए। तो नगर की पालिका देवी का नाम बताइए, तो कहना बच्चों पटन देवी। वहां पर एक देवी माँ का मंदिर है जो आप देख सकते हैं, ये बच्चों पटन देवी माता का मंदिर है। आशीर्वाद ले लीजिए सब लोग, बहुत बढ़िया। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, फिर भी हम आपसे पूछने का प्रयास करते हैं और आप बताने का प्रयास कीजिए। सवाल यह है कि किस काल में पटना जीर्ण शीर्ण रहा है, यानी अस्त व्यस्त रहा है? आंसर मध्यकाल में। मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक अस्त व्यस्त रहा है? आंसर 1000 वर्षों तक। क्वेश्चन, किस काल में पटना का किस काल में पाटलिपुत्र का नाम पटना हुआ है? आंसर मध्यकाल में। सवाल कि किसके समय में पटना का अधिक विकास हुआ है? अधिक विकास किसके समय में? तो अंग्रेजी शासन में, या ब्रिटिश शासन कह सकते हैं, अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश शासन आप कह सकते हैं। कहते हैं कि पटना किसके शासन काल में अधिक समृद्ध हुआ है? अधिक समृद्ध किसके शासन काल में हुआ है? तो बच्चों याद कीजिए मुगल वंश के काल में, मुगल वंश के काल में पटना जो है वो अधिक समृद्ध हो गया था, अधिक समृद्ध। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके समय में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, शोभा और रक्षा व्यवस्था पूछा जाएगा तो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। देखने में सुंदर बोलेगा तो अशोक, समृद्ध बोलेगा तो मुगल वंश, और अधिक विकास बोलेगा तो अंग्रेज के समय में। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि मेरे बच्चे कि जो हाँ पटना जो नाम आया है वो मध्यकाल में आया है, और आगे बात है कि जो पटना शब्द है वो कहां से निकला है? तो पटना शब्द जो है बच्चों वो पतन शब्द से, प तो हलंत और नौ, पतन, पतन शब्द से पटना आया है। और अगला है बच्चों नगर की पालिका देवी कौन है? तो नगर की पालिका देवी है पटन देवी। तो बच्चों एक बार दिल बनाकर भेजिए अगर आपको लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूं, या मेरी कोशिश आपको समझ में आई है कि आपको कोई दूसरा बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, यानी आपको मैं जो समझाया हूं आपको 100% समझ में आ गया है। यानी बच्चों अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर हम पूछेंगे भैया कैसे गलत हो गया। देयर इज नो चांस, चांस ही नहीं बनता है कि कोई सवाल एग्जाम में गलत हो जाए। जब आप पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, चलो
कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहां से मैं फास्ट चलूंगा, टाइम हो रहा है, चलेंगे कि संप्रति पाटलिपुत्रम, संप्रति मतलब आजकल, पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम, है ना, अति विशाल वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ती। कहते हैं कि आज के समय में पाटलिपुत्र जो है वो पटना नाम से एक नगर है और बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, और ये बिहार की राजधानी है, और ये बिहार की राजधानी भी है। कहते हैं अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, कहते हैं आए दिन, मतलब कि कुछ कुछ दिनों, मतलब कि हमें, मतलब आए दिन मतलब आजकल इसका और विस्तार हो रहा है। अगर आप देखेंगे पटना, तो बच्चों गायघाट की तरफ चले जाइए, या पटना में आप कभी, मतलब वो क्या नाम है, कुर्जी मोड़ के बाद उधर एक जगह है, अ, दीघा की तरफ बढ़ रहा है पटना, मतलब चारों तरफ विस्तार कर रहा है, अभी मेट्रो आ गया पटना में। तो अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, यानी आए दिन पटना नगर का विस्तार हो रहा है। कहते हैं अस्यो उत्तरस्य, है ना, कहते हैं अस्यो उत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रभवती। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पटना किस नदी के किनारे है, ये तो आपको पता है कि पटना गंगा नदी के किनारे है, लेकिन कहते हैं कि इसके किस दिशा में गंगा नदी बहती है, यानी पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो कहना होगा उत्तर दिशा में। ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत यार फंसा था, बड़ा खतरनाक। ये है बच्चों पटना, पटना, और पटना से जाइए उत्तर, पटना से जाएंगे उत्तर, तो उत्तर में क्या बहती है, उत्तर में गंगा नदी है, उत्तर में गंगा नदी है। यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि अस्यो उत्तर दिशा गंगा नदी प्रभवती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पर ये क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ ले तो, क्वेश्चन उल्टा पूछ ले तो कि गंगा के किस दिशा में पटना है, ये तो देख ले कि पटना के किस दिशा में गंगा है, तो आपने बोला उत्तर दिशा में। अगर उल्टा क्वेश्चन पूछे तो कि गंगा के किस दिशा में पटना है, तो ये दक्षिण हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, जब क्वेश्चन उल्टा पूछे कि, है ना, गंगा नदी के किस दिशा में पटना है, तब बच्चों याद रखना दक्षिण, ठीक है ना, दक्षिण। लिखा गया है आगे, कहते हैं तस्य ऊपरी, कहते हैं तस्य मतलब उसके, तस्य ऊपरी मतलब उसके ऊपर, गांधी सेतु नामः एशिया, है ना, एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतु, है ना, सेतुरपि निर्माण निर्मी निर्मीय मानो वर्तते। कहते हैं बच्चों कि इसके ऊपर में, यानी गंगा नदी के ऊपर में, एशिया का सबसे बड़ा, मतलब भारत देश का नहीं, पूरा एशिया महादेश होता है बच्चों, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु पुल है। सबसे बड़ा सेतु पुल का नाम बताओ सर। सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु पुल क्या है, गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु पुल कहां पर है, तो पटना में है। गांधी सेतु पुल किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है, ठीक है, याद रहेगा। और बच्चों कहते हैं कि इस पर रेल का भी पुल बन रहा है, अभी इसमें निर्माण चल रहा है, रेल के भी पुल का निर्माण चल रहा है। कहते हैं नगरे अस्मिन उत्कृष्ट, कहते हैं नगर में उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छे संग्रहालय है, यानी म्यूजियम जिसको कहते हैं, उच्च न्यायालय है, यानी पटना में हाईकोर्ट भी है, सचिवालय है जहां पर मतलब लीडर्स लोग बैठते हैं हमारे, गोल घर है, तारामंडल भी है पटना में तारामंडल है, जैविक उद्यान मतलब वही जिसको चिड़ियाघर कहते हैं, चिड़ियाघर भी है, और मौर्यकालीन अवशेष, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के कुछ कुछ सामान बचे हुए हैं, अवशेष वहां पर अभी भी हैं। महावीर मंदिर वहां पर अभी भी है, महावीर मंदिर इतियन दर्शनीय संति, ये सब वहां पर देखने वाले जगह हैं। कुछ कुछ रट लीजिए, याद कर लीजिए, MTR लगा लो, कुछ कुछ रट लो, यार काम आएगा, लगा लो, रट लो, कुछ कुछ रट लो फटाफट से। सर हम रट लिए, क्या रट लिए सर, देखिए वहां पर सर संग्रहालय है, हाँ, वहां पर सर जैविक उद्यान है, हाँ, वहां उच्च न्यायालय है, हाँ, वहां ये है महावीर मंदिर है, वहां पर जैविक उद्यान है, मतलब ये सब चीज रट लो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि पटना के कुछ दर्शनीय स्थल के नाम लिखें। जब पूछा जाएगा कि पटना के कुछ दर्शनीय स्थल के नाम लिखें, तो यही MTR जो रटे हैं, मैं तुझे रटूंगा, वही काम आएगा। और कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारे, है ना, गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। और कहते हैं बच्चों कि जो प्राचीन पटना नगर है, जो पहले का पटना हुआ करता था, अभी तो पटना इतना बड़ा हो गया है कि पता नहीं चल रहा है कि पहले का कौन है, नए का पटना कौन है। तो कहते हैं जो प्राचीन पटना नगर है, वहां पर सिख संप्रदाय के लिए वह पूजनीय स्थल है। प्राचीन पटना जो स्थल है वो सिख धर्म के लोगों के लिए पूजा जाने वाला जगह है।
क्योंकि वहां दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में 2 नंबर वाले सवाल में, कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है या उसके लिए क्यों वह पूजनीय योग्य है। तो कहिएगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना शहर बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि वहां पर उनके सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था बताइए बच्चों, पूछा जाए क्या लिखें, किसका जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का, 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, 10वें गुरु थे, और उनका जन्म भी पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, पटना साहिब में। और उसका जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, जन्म स्थान प्रसिद्ध किस नाम से है, तो जन्म स्थान जो है वो प्रसिद्ध है मेरे बच्चे गुरुद्वारा के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है ना, गुरुद्वारा के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से वो जगह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कहते हैं बच्चों तत्र, तत्र मतलब वहां, है ना, देशस्य, है ना, देशस्यास्य तीर्थानि, तीर्थ यात्रीन दर्शनार्थ मायंती ही, कहते हैं कि वहां पर जो है पूरे देश से लोग दर्शन करने आते हैं। वहां पर जो है पूरे देश से लोग क्या करने आते हैं बच्चों, दर्शन करने आते हैं। आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया है बच्चों कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अध्यावधि, है ना, अध्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयन्ति, सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनन्मिति, पटना ना पर्यटन मानचित्रे नगर मिदम महत्वपूर्णम। और कहा गया है कि पटना जो है वहां पर विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जिससे हम लोग पटना के वैभव को बता सकते हैं, यानी पटना के महानता को बता सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत क्षेत्र और भी हैं, और कहते हैं कि ये जो है पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण मानचित्र है। पर्यटन हम उसको कहते हैं जो लोग बच्चों घूमते हैं, जो घूम घूम करके अच्छे अच्छे जगह को देखते हैं, तो उसके नजर से भी पटना बहुत ही अच्छा जगह है। तो प्यारे बच्चों बताओ ये चैप्टर आपको कैसा लगा, जल्दी बताओ तेजी में है ना। तो मेरे बच्चे, मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे सभी बच्चों को सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आया होगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जहां पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को दिक्कत होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव सवाल हो, सब्जेक्टिव सवाल हो, कुछ भी पूछे मेरे बच्चों को फटाफट आंसर मालूम है। चलिए टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि बच्चों अगला चैप्टर भी शुरू करना है मैथ में। आ जाओ, पहला सब्जेक्टिव सवाल नंबर 1, सब्जेक्टिव सवाल शुरू करते हैं। नंबर 1, पहला सवाल है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल के नाम लिखें। आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैं उस समय याद करने बोला था कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि है। लिख देंगे तो यस लिखिए, पर काहे नहीं लिखेंगे, यही सब तो है पटना में। अगला 2 नंबरिया सवाल पूछा जाएगा, 2 नंबरिया सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, गोलघर, यह है तारामंडल, यह है पटना का चिड़ियाघर, यह है महावीर मंदिर, यह है गुरुद्वारा पटना का। अगला है पाटलिपुत्र शब्द बच्चों कैसे बना है, आपको पता है, लिख दीजिएगा कि पाटलिपुत्र शहर के आसपास में पाटल नाम के पुष्पों की खेती हो रही थी, वहीं से जो है पाटलिपुत्र शब्द बना है। तो लिखेंगे बच्चों पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटली ग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। क्या आप लिख देंगे यस और नो कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है? तो बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन तो यही है कि वहां उसके आसपास में पाटल नाम का पुष्प का खेती होता था, तो हो सकता है कि उसी के हो क्या सकता है, उसी के आधार पर नाम उसी के आधार पर पाटलिपुत्र नाम रखा गया है। अगला सवाल, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? या दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो पता है बच्चों कि जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उसके लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही है, देखिए यही है गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म हुआ था बच्चों कहाँ पर, पटना में। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है और यहाँ हर वर्ष
लाखों सिख आते हैं, लाखों सिख, हजार नहीं लाखों सिख यहाँ पर हर वर्ष आते हैं। लिख देंगे तो यस लिखकर भेजिए कि सर ये सब सवाल तो अपनी भाषा में हम लिख देंगे क्योंकि हम पढ़ लिए हैं। जो बच्चा बुक पढ़ लेगा ना, अगला सवाल है प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? कौन कौन सा नाम है? सर आप अभी पटना में हैं? बिल्कुल नहीं है बच्चों, हम पटना में नहीं हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम हैं? प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र ये सब मिलता है। और भी आप लिख सकते हैं, पटना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, या दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या कहा है? तो कहते हैं कवि दामोदर गुप्त, जिन्होंने बोला था ना कि सरस्वती का कुल गृह है ना, इंद्र से भी, है ना, इंद्र के सिंहासन से भी सुंदर है, वही तो है। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का कुल गृह भी कहा है। तो बच्चों क्या आप लिख सकते हैं? प्लीज मुझे बताओ यस यस करके कि हाँ गुरुजी मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है दामोदर गुप्त और उसने पटना के बारे में ये सब कुछ कहा था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना था। आगे अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? हम आपको याद करवाए थे 3-4 नाम। पहला फर्स्ट था मेगास्थनीज, दूसरा फाहियान, तीसरा हुवेनसोंग, चौथा इत्सिंग प्रभृत्य। 4 नाम था बच्चों। तो मेगास्थनीज है, फाहियान है, हुवेनसोंग है, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। हो जाएगा? यस लिखकर भेजो। अगला सवाल पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अच्छी हुई थी, जबकि अशोक के समय देखने में प्रियदर्शनी था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत या उत्कृष्ट थी। अशोक के शासनकाल में इस नगर में वैभव और अधिक समृद्ध हुआ था। और अधिक समृद्ध नहीं हुआ था बच्चों। हाँ, अशोक के शासन में अशोक के शासन में अशोक के शासन में पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र प्रियदर्शनी बना था। क्या बना था? प्रियदर्शनी बना था। प्रियदर्शनी बना था। हो जाएगा? तो यस लिखकर भेजिए कि हाँ गुरुजी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है 8वां सवाल कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन कीजिए। तो बच्चों पाटलिपुत्र में प्राचीन महोत्सव कौन था याद है आपको? हाँ सर, पाटलिपुत्र में एक प्राचीन महोत्सव होता था जिसका नाम कौमुदी महोत्सव था। पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में प्राणा में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, पढ़ा चुके हैं। अगला सवाल है बच्चों कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था? तो कहते हैं राजशेखर ने लिखा भैया कि पटना जो है एकदम ये भी बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पर पिंगल, वररुचि, पतंजलि है ना, ये सब पढ़ने आए थे। तो कहते हैं राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए थे। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, वररुचि, पतंजलि आदि ने ख्याति पाई थी। ये बात इन्होंने कहा था बच्चों। सवाल नंबर 10वां आता है बच्चों कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटली ग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र बनेगा और परंतु इसे कलह, अग्नि और जल से हमेशा खतरा रहेगा। कहते हैं बच्चों भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को उन्होंने बढ़ाया था और इसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये सब आप लोग जानते हैं कि जो हमने पढ़ाया है सेम वही चीज लिखा है। लास्ट सवाल है बच्चों कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ये हल्का सवाल है। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो बच्चों पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में होता था। इस समय सभी लोग बहुत आनंद होते थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को सब्जेक्टिव कैसा लगा प्लीज बताओ मुझे कि सब्जेक्टिव आपको कैसा लगा। सब्जेक्टिव आपको कैसा लगा प्लीज बताओ बच्चों कि सब्जेक्टिव कैसा लगा जल्दी से। अब तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना। हाँ सर, ऑब्जेक्टिव तो हल्का हल्का होता है, मेन तो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, एक बार क्लास को सब लोग मेरे बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं,
आपको लगता है कि नहीं सर सिर्फ बच्चों जो शिक्षा है वो आप तक सीमित नहीं होनी चाहिए, औरों तक पहुंचनी चाहिए, तो बच्चों जरूर बताइए कि सर ज्ञान जो है वो सिर्फ आप तक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए कि जो शिक्षा है वो सिर्फ आप तक ना हो बच्चों, औरों तक पहुंचे। इसलिए दोस्तों को शेयर कीजिए कि हाँ, कि आपके दोस्त भी देखें, सिर्फ आप ही पढ़ के नहीं रह जाओ कि हाँ हमको दिशा ऑनलाइन क्लासेस हमको मिल गया तो खाली हम दिशा से पढ़ लेंगे, अपना दोस्त सबको नहीं बताएंगे। नहीं, सबको बताइए, 14 चैप्टर है, पढ़ लेंगे तो सबको फायदा होगा। आइए ऑब्जेक्टिव सवाल लगाते हैं, बच्चा वाला सवाल रहता है ऑब्जेक्टिव में। सवाल पूछा गया है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि मध्यकाल में यह पटना बना था। किसने कहा पाटलिपुत्र एक है ना, सॉरी, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है। तो ये सबसे पहले जो एक थे मेगास्थनीज नाम के व्यक्ति ने, इन्होंने कहा था कि पटना की जो नगर शोभा है वो देखने में प्रिय है। ऐसा ऐसा मेगास्थनीज नहीं कहा था। अगला सवाल है कि पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का जो पुराना नाम है बच्चों, हम उसे पटना का पुराना नाम पर्वतपुर नहीं कह सकते, पटना साहिब भी नहीं कह सकते, पटना तो बिल्कुल नहीं कह सकते, तो पुष्पपुर कह सकते हैं। बहुत सारे ग्रंथों में है ऐसा। मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा था, यानी मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक मतलब बहुत दिक्कत में गुजारा था अपना जीवन, मतलब दिक्कत हुआ था वहां, तो 1000। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे कि गंगा नाम की नदी बहती है। अगला है बच्चों पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले, भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में बार बार आए थे। आगे आता है बच्चों अगला सवाल है पटना नगर की पालिका देवी क्या है। हमने बताया जैसे पूर्णिया में पूरन देवी है, तो पटना में भी एक देवी है जिसका नाम है पटन देवी। अगला आता है पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि पटना में गुप्त वंश के समय में वहां पर कौमुदी महोत्सव होता था। अगला मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे। आपको पता है कि मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेरे प्यारे बच्चों जरूर बताना कि पहले 10 सवाल में मेरे सभी बच्चे कितने सही कर दिए, क्योंकि टोटल 75 सवाल पढ़ने हैं, बहुत फास्ट करना होगा हमें। पहले 10 सवाल में बताइए आपने कितना सही किया। मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है, हमने जो पढ़ाया है उस पर मुझे भरोसा है कि बच्चे मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, चाह करके भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सब क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सवाल नंबर 11वां आपके सामने है कि पाटल पुष्पों, क्या लिखा है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पाटल पुष्पों के आधार पर ही तो उसका पाटलिपुत्र नाम पड़ा है, आपको पता है। अगला बिहार की राजधानी कहाँ है, ये भी बताना पड़े कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता है। मैंने बताया कौमुदी महोत्सव की तुलना दुर्गा पूजा से उन्होंने की है। किस नदी पर गांधी सेतु पुल है, हमने बताया है गांधी सेतु पुल गंगा नदी पर है। और बच्चों अगला है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। ये देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ नहीं होना चाहिए। योग कौन सिखाते हैं, तो पतंजलि का योग बहुत फेमस है, ऐसे भी आपको पता होगा। शरद काल में कौन सा महोत्सव होता है, तो हम लोग पढ़े थे शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता है। कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था, तो बच्चों गुप्त वंश में प्रचलित था। आगे व्याकरण के रचनाकार कौन है, हम आपको एक लाइन यहाँ बोले थे पढ़ाते समय, इसलिए हम बोलते हैं हर लाइन को सुनिए। हम आपको बताए थे कि बच्चों जो इसका है ना पाणिनि का संस्कृत व्याकरण बहुत फेमस है। पटन देवी कहाँ अवस्थित है, पटन देवी बच्चों पटना में होगी ना। अगला सवाल है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो है ना सबसे लंबा सेतु पुल कहाँ पर है, तो सबसे लंबा सेतु पुल पटना में है जिसका नाम है गांधी सेतु पुल। तो बच्चों अब मैं जानना चाहूंगा अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों से कि 20 सवाल में आपने कितना सही किया। पूरा आंसर सही होगा मुझे भरोसा है। चलो 21 में आते हैं, गोलघर कहाँ स्थित है, ये बताने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, ये भी बताने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगला मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था। हाँ बच्चों, तो मुगल काल में अगर हम देखें तो और समृद्ध हुआ था बच्चों, पाटलिपुत्र और समृद्ध हो गया था। आगे आता है ना गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के कौन से गुरु हैं। अगर आप सही से पढ़े होंगे तो हम एक लाइन बोले थे कि वो 10वें गुरु हैं।
फिर अगला सवाल है बच्चों कि गांधी सेतु कहाँ पर है, तो वो पटना में स्थित है। अगला है कुटनीम, है ना कुटनीम ताक है, काव्य के कवि कौन है। देखो अगर मांस लगा होता तो राजा होता, तो राजा नहीं होगा क्योंकि मांस नहीं है। दो बेठो पढ़े हैं, एक दामोदर गुप्त एक राजशेखर, तो अगर मांस होता तो राजशेखर कहते हैं। यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का इतने अच्छे से हम लोग पढ़े थे कि मेगास्थनीज यूनान के, हाँ राजशेखर। देखो अब राज आ गया ना, राज आ गया। हम ट्रिक पढ़ाए थे आपको कि जब राजा आएगा बच्चों तो वो मांस खोजेगा, यानी मांस मतलब काव्य वी मांसा। 29 नंबर सवाल है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में होता था, तो शरद काल में, ऑप्शन नंबर डी। किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुआ। बच्चों अब इसको याद करना पड़ेगा। देखो शोभा और रक्षा व्यवस्था हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखने में प्रियदर्शनी अशोक के समय में। अधिक समृद्ध किसके समय में हुआ था, तो अधिक समृद्ध हुआ था बच्चों, है ना किसके समय में अधिक समृद्ध था। बुद्ध नहीं होगा, मेगास्थनीज नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो बच्चों हाँ रक्षा व्यवस्था अच्छा हुआ था, तो अधिक समृद्ध मेरे बच्चे अधिक समृद्ध तो हुआ था मुगल वंश में। तो मुगल वंश में हुआ था बच्चों। यहाँ ऑप्शन तो नहीं दिया गया इस टाइप का। मुगल वंश में देख लेना इसका आंसर क्या दे हम लोग, किसके समय में अधिक समृद्ध हुआ था। देखो अशोक के समय में प्रियदर्शनी था, इसमें रक्षा व्यवस्था अच्छा हुआ, शोभा अच्छा हुआ, समृद्ध हुआ। तो हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य ही हो क्योंकि इन्होंने ज्यादा विकास किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही होना चाहिए बच्चों मेरे ख्याल से, ठीक है ना। बाकी इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, तो मुझे बताओ कि 30 सवाल में मेरे बच्चों ने कितना सही किया। और यहाँ कोई ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई चुनने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो हम इनमें से कोई चुन देते तो हम मुगल लिख देते हैं। ऐसे मुगल लिख देते हैं बच्चों, हम लिख देते हैं कि मुगल, है ना, मुगल वंश में, मुगल वंश के समय में ऐसा हुआ था, हम लिख दिए आंसर, ठीक है। आगे आता है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, जहां पर भी मांस देखो राजा मार दो, राजा, ठीक है। अगला सवाल है प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कौन था, तो बच्चों शिक्षा का केंद्र हम लोग पटना के बारे में पढ़ रहे हैं ना। किस काल में शासन काल उत्कृष्ट काल था, बच्चों किसका ना किस काल का शासन काल उत्कृष्ट था, सबसे अच्छा शासन काल किसका समय में था, तो बच्चों सबसे अच्छा जो था वो अशोक के समय में ही उत्कृष्ट माना जाता है। अगला आता है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। दामोदर है, राजा नहीं है, तो मांस को छोड़ देंगे, मांस नहीं लेंगे, ठीक है। कुटनीम तरनी या कुटनीम ताक की बात एक ही है। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, तो बच्चों पाटलिपुत्र को कहा है। अगला आता है इंद्रलोक किसे कहा, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है। बच्चों एक लाइन हम बोले थे ना कि भगवान इंद्र के सिंहासन से इसकी तुलना की गई थी। स्वर्ग से भी सुंदर क्या है, परिभूत पुरंद स्थानम। परिभूत पुरंद स्थानम मतलब वही होता है स्वर्ग से सुंदर, जो कि पाटलिपुत्र है। अगला गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो बच्चों एक लाइन हम लोग पढ़े थे कि गौतम बुद्ध के समय में हम इसे पाटलीग्राम कहते थे, पाटलीग्राम। आगे भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था। किसको महानगर बनेगा, पाटलिपुत्र के बारे में कहा था ये महानगर बनेगा। बच्चों 40 में बताओ कितना सही हुआ आपका, ठीक है। देखो अगर हमेशा सही इंटेंशन के साथ पढ़ोगे, सही इंटेंशन के साथ सब कुछ याद कर करके पढ़ोगे, तो बच्चों एग्जाम में 500 में से 500 नंबर भी आते हैं बच्चों के, ठीक है। आप देखो अगर 490 आ गया तो समझो वो 500 ही तो आ गया, 10 नंबर का बस अंतर है। सही इंटेंशन के साथ। सरस्वती का कुलगृह कौन सा है, तो सरस्वती का कुलगृह है बच्चों पाटलिपुत्र। अगला सवाल है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, तो पता है किस नदी पर है, गंगा पर बनाया गया है। अगला मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का वर्णन है, तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में कहा गया था पाटलिपुत्र के बारे में। बच्चों अगला सवाल आता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो हम एक लाइन आपको बोले थे कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। हाँ ये सवाल बहुत अच्छा हुआ, रक्षा व्यवस्था। तो हम पढ़े थे ना कि शोभा और रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत अच्छा था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में बार बार आता है। एक लाइन पढ़े थे ना गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। अगला बच्चों पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। अब ये भी क्वेश्चन हमको बताना पड़े तो समझिए गलत है ना। पटना का इतिहास कितना पुराना है, ये फर्स्ट स्लाइड में ही हम लोग पढ़ लिए थे कि 2500 वर्ष इसका इतिहास पुराना है। कहते हैं आगे कि पटना शब्द किस शब्द से आया है, तो मैंने बताया था पटना शब्द जो है वो पतन शब्द से आया है और पाटलिपुत्र शब्द जो है वो पाटल शब्द से आया है।
तो 2 सवाल हैं। चलिए, तो ये 50 सवाल थे बच्चों टोटल। आप मुझे बताइएगा कि 50 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों ने कितना सही किया है। अब इसके बाद क्वेश्चन बैंक होगा, यानी इससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि कौन कौन सा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। शुरू करें। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये होता है कि ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। शुरू करते हैं, आ जाओ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक में भी 25 सवाल हैं, प्लीज गलती मत करना, ठीक है। मेरी इज्जत मतलब मैंने जो पढ़ाया है उसका लाज रख लेना, पूरा सही बना लेना, ठीक है। बनाओगे ना सही? सब लोग यस यस लिखकर भेजो, हाँ भैया बनाएंगे सही, बनाएंगे सही, ठीक है। पूरा सही बनाना मेरे छोटे। पटना शब्द किस शब्द से आया है? अभी तुरंत पढ़े थे, पटना पतन से बना है बच्चों। अगला आता है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के थे? हम एक लाइन पढ़े थे ना कि सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। अगला, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु पुल है? तो गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल है, पढ़े थे हम लोग एक लाइन। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। राजशेखर के प्रमुख काव्य है, राजा है ना, देखो कितना साल पूछा है। राजा है तो राजा मांस खाएगा, मतलब मांस वाला खोजना, मांसा। नेक्स्ट है बच्चों, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था? तो हम 4 चीज आपको पढ़ाए थे। पहला पूछा जाएगा शोभा और रक्षा व्यवस्था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। पूछा जाएगा बच्चों देखने में प्रिय दर्शनी, तो कहना अशोक, ठीक है ना। 4 चीजें हैं। तो किसके किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था? तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला आता है, सिखों के 10वें गुरु कौन है? बहुत बार बता दी है, तो अब नहीं बताएंगे हम। अगला, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको। आगे, पाटलिपुत्र वैभवम में किस शहर का वर्णन है? ये भी नहीं बताएंगे। अगला, दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की है? देखो यहाँ पर दामोदर गुप्त है ना, राजा नहीं है ना, तो मांस नहीं होगा, यानी कि बच्चों कुटनीम ताख्य होगा, है ना। अगला, इतिहास, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं, सरस्वती का कुलगृह किसे कहा गया? ये भी पढ़ चुके हैं। आगे बच्चों, परिभूत पुरंद स्थाना मैंने स्वर्ग से भी सुंदर किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र को कहा गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, है ना, जन्म स्थान पाटलिपुत्र है, ऑप्शन ए। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का एक राजदूत आया था जिसका नाम था बच्चों मेगास्थनीज। अगला सवाल है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो किसके आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ, उसको दामाद बना के चले गया। हाँ, कहते हैं पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम क्या है? पाटली पुष्प के आधार पर ना पाटलिपुत्र बना है। यस सर। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में। मध्यकाल से ही हम लोग इसको पटना कह रहे हैं, पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था। पटना में कौमुदी महोत्सव कब होता है? गुप्त वंश के शासनकाल में होता था। कुटनीम ताख्य कवि के, है ना, इसके कवि कौन है? प्लीज एक बार आप लोग संभाल लीजिए। देखो मांस नहीं है तो राजा को काट दो, बाकी जो है दामोदर हो जाएगा। दुबे ठो पढ़वे किए हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में होता था? शरद में होता था। अगला बच्चों, पटना नगर की पालिका देवी, ये तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको। अगला सवाल है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय होगा, ऐसा किस व्यक्ति ने कहा था? एक ही व्यक्ति ने पटना के बारे में कुछ कहा है और वो भगवान बुद्ध जी हैं। अगला आता है, गोलघर कहाँ है? भैया ये बताना पड़े तो दिक्कत है। 24 क्वेश्चन था, अभी तक में 24 सवाल एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। प्लीज मुझे बताना कितना सही हुआ और बाकी चैप्टर खत्म हुआ। मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर, आपके ऊपर, कि आप लोग बहुत अच्छा किए होंगे बच्चों, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। चैप्टर 2 खत्म हुआ। 2 चैप्टर 14 में से 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप सभी को बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग ऐसे सब्जेक्ट को पहले से ही पढ़ लिए। संस्कृत में 8 नंबर अपने मुट्ठी में, 8 से 10 नंबर मुट्ठी में कर लिए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आगे भी बच्चों ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर सिलेबस पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरा हम लोग पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, अगर आपको बच्चों अच्छा लगा हो क्लास, है ना, अगर आप पूरी तैयारी दिशा से करना चाहते हैं तो जरूर बच्चों हमारे ऐप पर डाउनलोड कीजिए, ऐप पर ज्वाइन हो जाइए। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं आप बताओ? इस पढ़ाई के सामने बच्चों हमारी फीस कितनी है? 749 रुपए। अब ये पढ़ाई के सामने हमारी फीस क्या है? 749 रुपए फीस है हमारी। और बच्चों हमारी अगर आपको अच्छा लगा होगा दिल से तो बताना। और सब लोग बच्चों इस बैच में ना, इस बैच को ड्रीम 450 प्लस बैच अपने मम्मी पापा भैया सबको बोल दीजिए कि मुझे जो है संजय सर का बैच परचेज करना है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस से हम ऑनलाइन पढ़ते हैं और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जो भी अगर आपको लगता है तो बताइएगा, नहीं तो फिर नहीं बताइएगा। खराब लगता है तो खराब बताइएगा, है ना। ये नंबर है हमारा,
इस पर आप संपर्क करें। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बैच में ज्वाइन है, हाथ उठाओ। 749। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बैच में ज्वाइन है, एक बार लिख कर भेजो। चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप सभी लोग बैच में ज्वाइन हो, जो लोग नहीं हो ज्वाइन हो जाना। बच्चों मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, आज के बाद क्लास ऐप पर होगी मैथ में। तो बताओ कितने बजे स्टार्ट होने वाला है। तो अभी बच्चों क्लासेस की टाइम थी 8 बजे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मैं 10 मिनट बच्चों रेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग भी कर लीजिए। तो नया चैप्टर अभी मैथ में स्टार्ट होने वाला है, कितने बजे बताओ। 8:10 में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, 8:10 में। ठीक है, और कल भी क्लास में जुड़ना बच्चों, कल इससे और मजा आने वाला, कल और मजा आने वाला है। कल संस्कृत का चैप्टर 3 होगा। संस्कृत का चैप्टर कौन सा होगा बोलो। संस्कृत का चैप्टर 3 होने वाला है कल। तो कल की क्लास में भी आप लोग जुड़िएगा, आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। 8:10 में अभी क्लास है, मैथ की क्लास। नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, वास्तविक संख्या। डेमो क्लास बच्चों यूट्यूब पर है, देख लीजिए, कल से क्लास ऐप पर होंगी। वास्तविक संख्या बच्चों हमारा चैप्टर है, सब लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, 8:10 में, 8:10 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इतना समय दिया है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर इस वीडियो के नीचे कीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद कि आपको क्लास कैसा लगा। और मैं सब बच्चों के पास नहीं पहुंच सकता हूं, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने आसपास के जितने भी दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार में जितने बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं, आप सबको जरूर दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताइएगा। अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं 8:10 में।